नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कोरोना की इस पार्श्वभूमि पर हम पिछले कुछ दिनों से धर्म संवाद का एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। वर्तमान में ये जो स्थिति निर्माण हुई है, इसके ऊपर केवल अध्यात्म ही हमें बल दे सकता है। हमें आत्मिक बल बढ़ाने के लिए हमने अध्यात्म के अलग अलग विषयों पर इस कार्यक्रमों में चर्चा की। हमने अध्यात्म क्या है, सुख शांति के ऊपर हमने जानकारी ली है। आज के इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम में हम परमेश्वर, ईश्वर, अवतार एवं देवता इस महत्वपूर्ण विषय पर हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस आपातकालीन स्थिति में, इस संकट काल में हम सभी की भाव भक्ति बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, उस दृष्टिकोण से आज का यह हमारा विषय रहेगा। आज के इस संवाद हेतु हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ईएनटी सर्जन हैं और वो अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं। आपने धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। वैद्यकीय क्षेत्र तथा आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों के आपके अनुभवों का हम सभी को निश्चित ही लाभ होगा। तो आइए, आज हम यह विशेष जो धर्म संवाद आयोजित किया है, इसको अभी हम प्रारंभ करते हैं। मैं इस धर्म संवाद को शुरू करने से पूर्व आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि ईश्वर एक है, परंतु सनातन धर्म में ईश्वर अनेक रूपों में पूजा जाता है, उसमें पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर कार्तिक जी, ये बहुत मूलभूत प्रश्न आपने पूछा है, जिसके बारे में बार बार समाज या हमारे अन्य जो धर्मी है उनसे भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो उन्होंने बहुत बड़ी विरासत हमें दिया है। इस ब्रह्मांड की, विश्व की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने जो एक आध्यात्मिक साधना और तप करके उन्होंने जो कुछ खोज निकाला है, वो सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे लगता है। इस सनातन हिंदू धर्म में परमेश्वर, ईश्वर, अवतार एवं देवता, इस तरह की जो दिव्य शक्तियों की विविध स्तर की जो रचनाएं हैं, उसके संदर्भ में तथा ये जो विश्व का निर्माण हुआ उसमें मनुष्य, प्राणी, वनस्पति तथा ये जो निर्जीव सृष्टि है पंचमहाभूतों की, इसकी जो विविध स्तर की रचना है, इसका गहन अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने खोजकर निकाला था। वो हमें सब समझ लेना बहुत आवश्यक है, ऐसे लगता है। सबसे पहले अब ईश्वर क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। तो मूलतः ईश्वर एक निर्गुण निराकार सत्ता है। परमात्मा का जिस अंश से इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना होती है, उसे ईश्वर कहा जाता है। अब उसके कुछ गुणों के दृष्टि से हम ईश्वर इस तत्व का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति, स्थिति और लय, यानी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर होता है, ये ब्रह्मांड का लय करने वाला ईश्वर होता है, और उसके बीच में जो उसकी लाखों वर्ष, अरबों वर्ष उसकी जो स्थिति होती है, उसको भी रखने वाला ईश्वर ही होता है। उत्पत्ति वो ब्रह्मा के रूप में करता है, स्थिति वो विष्णु के रूप में करता है, और जो लय, प्रलय या संहार करना है वो शिव के स्वरूप में करता है। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति और लय का नियामक जो है वो ये ईश्वर होता है। दूसरा ईश्वर का महत्व गुण है कि वो सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक मतलब क्या है? तो एक पृथ्वी का अगर उदाहरण लेते हैं तो एक हवा ये तत्व है कि वो पृथ्वी पर सर्वव्यापक है, यानी पृथ्वी के किसी भी कोने पे जाए तो आपको हवा मिलती है। उसी तरह से ये ब्रह्मांड में, ये सृष्टि में जो जो निर्माण हुआ है,
आकाशगंगाएं हैं, फिर ग्रह तारे हैं, नक्षत्र है, उसके साथ ये पृथ्वी निर्माण हुई है, पृथ्वी पर फिर ये जीवन सजीव या निर्जीव सृष्टि निर्माण हुई है। तो जो भी दिख रहा है, जो दिख नहीं पा रहा है, जो भी हमको बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्र से आकलन होता है और जो नहीं होता है, वो सभी उत्पत्ति होने वाले स्थिति को ईश्वर ने व्याप्त कर रखा है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। दूसरा यानी वो सर्वांतरमयी है, यानी सबके अंतर में भी वो व्याप्त कर है। यानी जो जो चीज़ हमें दिख रही है, जो अनुभव कर रही है, या जिसको हम स्थूल या सूक्ष्म से खोज सकते हैं, कि उसके अंदर भी वो भरा हुआ है, तो वो सर्व अंतर्यामी है। अब इस सृष्टि में विविध देवताओं का भी निर्माण हुआ है, विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट देवताओं का निर्माण किया गया है। अब ये सभी देवताओं के देव यानी देवाधिदेव इस स्वरूप में भी ईश्वरी कार्यरत होता है, और प्रत्यक्ष में ईश्वर एक ही है, वो निर्गुण निराकार है, और वो अनेक रूपों में साकार और कार्यान्वित होता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं तो शैव संप्रदाय के दृष्टि से भगवान शिव का जो निर्बीज समाधि का रूप है वो परमेश्वर है, तो समाधि वाला जो रूप है वो ईश्वर है। और वैष्णव संप्रदाय की दृष्टि से देखा तो क्षीरसागर में जो शेषशयी पर विराजमान जो विष्णु है वो परमेश्वर है, तो भक्तवत्सल विष्णु जो है या कृष्ण है, राम है, ये ईश्वर स्वरूप है। अब सांप्रदायिक दृष्टि से देखा तो ईश्वर में ये भेद शिव या विष्णु के रूप में दिखते हैं, मगर प्रत्यक्ष में ये भेद नहीं है, ईश्वर एक है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और रामायण के एक प्रसंग में ये हमें स्पष्ट करने का प्रयास भी हमारे महानुभाव ने किया है। वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा किया, फिर सेतु का निर्माण करके लंका में जाकर रावण का वध किया। दूसरी तरफ स्वयं शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतारी कार्य में प्रत्यक्ष सेवा के लिए आए हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हरिहर यह भेद नहीं है, वो एक है, और वो जो एकत्व है वही ईश्वर है। और इसलिए सनातन धर्म में ईश्वर केवल एक ही है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें अभी ईश्वर क्या है इसके बारे में बताया, परंतु सनातन धर्म में यह भी बताया गया है कि परमेश्वर एवं देवी देवता इसका भी उल्लेख है। तो परमेश्वर और देवी देवता इनमें क्या अंतर है? देवी देवताओं के लोग भी होते हैं ऐसे बताया जाता है, तो यह परमेश्वर लोग क्या है, तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। वर्तमान में केवल हिंदुओं में ही नहीं है, तो अन्य जो हमारा अध्ययन कर रहे हैं उन सभी के मन में परमेश्वर, ईश्वर, अवतार, देवता, इस संदर्भ में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। कोई इन्हें एक ही मानते हैं तो कोई इन्हें भिन्न भिन्न मानते हैं, ऐसी विचित्र स्थिति निर्माण हुई है। ये भ्रम निर्माण होने के लिए जितना अज्ञान या धर्मशास्त्र के ज्ञान का अभाव है, या धर्मशास्त्र की शिक्षा का अभाव है, या साधना का अभाव है, उससे भी बड़ा एक जो योगदान है, एक वैश्विक षड्यंत्र जो सनातन धर्म के ऊपर निरंतर वैचारिक और बौद्धिक आघात कर रहा है और हमारे धर्म के प्रति भ्रांतियां फैलाकर एक धर्म के तत्वज्ञान को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये षड्यंत्र भी इसके पीछे है। ये सबसे पहले हमें समझ के लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार अवतार जो होते हैं उनको भगवान कहा जाता है, रामकृष्ण जी को भी भगवान कहा जाता है, और कुछ जो साधक है, कुछ भक्त है, वो कभी कभी उनको देवता भी कहते हैं। अब इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, सबसे पहले कि कुछ जो हमारे साधना करने वाले ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष के लिए प्रयत्नरत है, कुछ ज्ञान योगी होते हैं, कुछ हठ योगी, कुछ भक्ति योगी होते हैं। तो जो धर्म के अभ्यासक है, ज्ञान योगी है,
जो धर्म के तत्वों का चिंतन कर रहे हैं वो ईश्वर को अनेक प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं और फिर परमेश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान किसे कहते हैं, देवता क्या है, उनकी शक्ति का स्तर क्या है, उसमें तत्व का प्रकटीकरण कितना होता है, उनका कार्य क्या है, कितने समय तक कार्य रहेगा, इन सब का अध्ययन करते हैं तो फिर वो अवतारों को भगवान कहते हैं, वो एक ज्ञान योग के माध्यम से होता है। मगर सर्वसामान्य जो हमारे जीवन व्यतीत करने वाले आम लोग होते हैं वो भक्ति और भाव के मार्ग से जाते हैं तो वो भगवान को अपनी देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। तो उनके दृष्टि से भगवान देवता उस दृष्टि से भेद नहीं होता है और फिर कोई भगवान कहता है, कोई देवता कहता है और इससे जो एक भेद निर्माण होता है उससे भ्रम निर्माण होता है और फिर ऐसी भ्रांतियाँ फैलती है। तो इसके लिए संक्षेप में ये सब तत्वों के बारे में जानकारी लेना सभी के लिए आवश्यक है ऐसे मुझे लगता है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी, मुझे यही पूछना था कि परमेश्वर ये जो संकल्पना है, तो इस संकल्पना के बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। हाँ, बहुत अच्छा। यानी पहले तो एक दो लाइन में मैं हमारे जो विद्वान अभ्यासक या ज्ञान मार्ग है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। परमेश्वर यह परम, ईश, वराह यह तीन शब्दों से परमेश्वर यह शब्द का निर्माण हुआ है, यानी परम अधिक ईश्वर। अब ईश शब्द का मूल अर्थ है कि जिसको सब जानकर लेने की क्षमता जिसमें है, जो जान सकता है, जो देख सकता है और ये गुणों के कारण जिसमें सर्वज्ञता आई है और जो दूसरों को शांति दे सकता है, ऐसे जो गुणों से युक्त है उसे ईश कहा जाता है। संक्षेप में ईश्वर शब्द का यही अर्थ निकलता है कि जो जान सकता है, जो समझ सकता है, जो सर्वज्ञ है और जो शांति देने में श्रेष्ठ है वो ईश्वर है। और परमेश्वर का एक ही अर्थ है कि ये जो देने में सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो जानने में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञता में सर्वश्रेष्ठ है और शांति देने में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर का ये वैशिष्ट्य है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। उसका विशिष्ट कार्य क्षेत्र भी नहीं है और विशिष्ट कार्य भी नहीं है। इसके कारण जैसे देवी देवताओं के लोक होते हैं वैसे परमेश्वर का कोई विशिष्ट लोक नहीं। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड यही परमेश्वर का लोक होने के कारण उसको ऐसा कहा नहीं जाता कि भाई ये परमेश्वर का लोक है। तो संक्षेप में हमें यही समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर यह एकमात्र है, वह निर्गुण निराकार है, वह सर्वज्ञ है और शांति देने में वह सर्वश्रेष्ठ है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगली जी, आपने परमेश्वर इस शब्द के बारे में जो हमें यहाँ पर अभी समझाया, तो वैसे ही ईश्वर इस शब्द की संकल्पना क्या है तथा परमेश्वर और ईश्वर तो इनमें क्या भेद है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब ये परमेश्वर इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त है तो परमेश्वर के जिस अंग से इस ब्रह्मांड या इस सृष्टि की निर्माण होता है उस अंग को ईश्वर कहा जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि किसी जलाशय में या बांध में बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और जब आवश्यकता है जब उसका कोई एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो एक छोटा सा प्रवाह बाहर शुरू होकर वो समाज के उपयोग के लिए प्रवाहित होता है। उसी तरह से ये अनंत व्यापक परमेश्वर से जिस अंश से ये सृष्टि का निर्माण होता है उसी को ईश्वर कहा जाता है। अब ईश्वर ये शब्द में ही उसके कुछ गुण, वैशिष्ट या शक्ति समाहित है। ईश्वर का अर्थ है जो स्वामी है, जो सत्ताधीश है। यानी हमारा ये जो चतुर्दश ब्रह्मांड है, 14 भुवनों का ब्रह्मांड है, इसका जो स्वामी है, इसका जो सत्ताधीश है उसे ईश्वर कहा जाता है। ये पूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहता है। इसकी सत्ता से ही ब्रह्मांड चलता है। जो ईश्वर ही है ये सत्ता, ये ब्रह्मांड का सत्ता का नियमन करता है। अन्य मायने में अगर देखा जाए तो
शिव है, श्री विष्णु है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, यह शब्द भी ईश्वरवाचक ही माने जाते हैं। उनकी शक्ति और कार्य का अधिकार ईश्वर स्वरूप ही है, परंतु ये नाम लेकर जब उच्चारण होता है उसमें एक सांप्रदायिक भाव की अभिव्यक्ति होती है, प्रकटीकरण होता है। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये दृश्य में भिन्न है, नाम में भिन्न है, मगर इनका कार्य जो है वो ईश्वर स्वरूप ही है, इसलिए इनमें अभेद है। अब ईश्वर का जो दूसरा वैशिष्ट्य है वो स्वयंभू होता है। स्वयंभू का मतलब है कि जो स्वयं से निर्माण होता है। अब स्वयंभू का प्रत्यक्ष तो उदाहरण नहीं है, मगर जैसे हम कभी खेत को जोतने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम प्रयास करके जो बीज डालते हैं उसका तो हमें उत्पादन मिलता है कृषि में, मगर कभी कभी हम जो बोते नहीं, ऐसे भी कुछ तृण या कुछ वनस्पति वहाँ अपने आप उग के आते हैं जिसके लिए हमने प्रयास नहीं किया होता। तो उसी तरह से जो अपने आप स्वयं को प्रकट करता है, ऐसी शक्ति जिसमें होती है उसे स्वयंभू कहा जाता है, और इसलिए ईश्वर को स्वयंभू कहा जाता है। तो ईश्वर का दूसरा गुण है। स्वयंभू का एक दूसरा भी अर्थ है कि जो निराकार से साकार होने की प्रक्रिया करने के लिए स्वयं शक्तिमान होता है वो स्वयंभू होता है। ईश्वर का जो अगला गुण है, ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प होता है, और उसे आजन्मा भी कहा जाता है। मगर हम सब मनुष्य के दृष्टि से जो ईश्वर के महत्व के गुण हैं वो है उसका दयालुपन, उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार। वो हमारे जगत का रखवाला है, वो हमारे विश्व का, ब्रह्मांड का रखवाला है। ऐसे कहा जाता है कि ईश्वर या देवताओं का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, तो प्रेम। अगर उसमें से प्रेम निकाल दिया जाए तो ईश्वर की भक्ति कोई क्यों करे। और इसलिए हमारे जो मनुष्य के दृष्टि से है वो ईश्वर का सबसे बड़े जो गुण है वो दयालु, प्रेम और हमारा वो रखवाला होने की दृष्टि से है। और वर्तमान में जो कोई तत्वज्ञान या साधना करते हैं तो ईश्वर का एक महत्व का गुण के बारे में चर्चा किया जाता है, वो सच्चिदानंद, अर्थात सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर। यह हमारे दृष्टि से जानकर लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि सत का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं होने वाला, ऐसा हमारा ईश्वर होता है। वो ना तो बदलने वाला होता है ना तो समाप्त होने वाला होता है। अब उसका जो दूसरा गुण है चित्त, चित्त का अर्थ है चेतना, चैतन्य, विचारणा, मन और बुद्धि आदि। यानी हमारे जो जीवन चलने के लिए जो चेतना अंदर चल रही है, जो विचरण हो रहा है, या मन बुद्धि जिसके आधार पर कार्य करते हैं, वो जो है वो गुण ईश्वर ही होता है। और ये चेतना से ही समस्त संस्कार का उद्भव या निर्माण भी होता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो ईश्वर का गुण है और जो सबको आकर्षित करता है वो है आनंद। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर वनस्पति किसके लिए प्रयास करता है? आनंद प्राप्ति के लिए। संसार की उत्पत्ति ही आनंद के लिए हुई है और शुद्ध आनंद की अनुभूति आना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए समस्त प्राणी मात्र आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं, और हमारा भी साधना करके अपने आनंद स्वरूप, ईश्वर के आनंद स्वरूप से एकरूप होने की ही प्रक्रिया करनी है। तो इतने सारे ईश्वर के जो गुण है उसके माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें ईश्वर, परमेश्वर, ये इन विषयों में विस्तार से हमें बताया। तो अभी आप अवतार एवं देवता, इस विषय के बारे में भी आप हमें अवगत करवाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी ये जो ईश्वर है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसे जब मनुष्य देह या प्राणी देह धारण करके जब प्रत्यक्ष कार्य करने के लिए भूतल पर अवतरित होने की इच्छा होती है, और वो जब देह धारण करके भूतल पर आता है तो इन्हें अवतार कहा जाता है।
अब ईश्वर अवतार कब लेता है ये जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भूलोक पर धर्म की हानि होना प्रारंभ होता है, लोग पुरुषार्थहीन होकर एक अधर्मी वृत्ति की दिशा तरफ जाना शुरू करते हैं, सृष्टि में अत्यंत उपद्रव शुरू होता है, एक विनाश की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। इस विनाश की प्रक्रिया को रोककर, अधर्मता को रोककर समस्त मनुष्य और सृष्टि को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जब आवश्यकता निर्माण होती है, इसलिए युग युग में ईश्वर अर्थात भगवंत ये मनुष्य या प्राणी का देह धारण करके अवतरित होते हैं और उन्हें अवतार मानते हैं। श्री राम जी है, परशुराम जी है, कृष्ण है, ये मानवीय देह के अवतार है। तो वराह है, मत्स्य है, इत्यादि जो है ये प्राणी देह धारण करके ईश्वर ने लिए हुए अवतार है। जी, यहाँ पर अभी हम परमेश्वर, ईश्वर, अवतार एवं देवता इस महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पर आज धर्म संवाद में चर्चा कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप अन्यों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं और लोगों को इसके विषय में आप जानकारी अवश्य दीजिए। आपके सभी मन के प्रश्न के शंकाओं का समाधान यहाँ पर होने वाला है। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चल रहा है। मैं इस संवाद को आगे लेकर जाऊँगा। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें परमेश्वर, ईश्वर, अवतार इस बारे में बताया, तो देवता ये संकल्पना क्या है, इसके बारे में आप हम सभी को अवगत करवाएं। बहुत अच्छा, यानी परमेश्वर, ईश्वर, अवतार और देव, ये जो 4 स्तरों की दिव्य शक्तियों की जो हमारी रचना है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना है, उसमें सबसे नीचे के स्तर पर देवता लोगों की रचना होती है। देवता ये शब्द का अर्थ ही यह है कि जो दिव्य देह धारण करने वाला जो वर्ग है वो देवता कहा जाता है। वो विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट शक्ति लेकर आए होते हैं और वो उसके लिए विहित कार्य के लिए उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। देवता इस शब्द की व्याख्या यास्काचार्य ने इस तरह दिया है: देव दानातवा, दीपनातवा, द्योतनातवा, द्युस्थानो भवती इति वा यो देवा सा देवता। इसका अर्थ है दान देना, चमकना, प्रकाश देना, इस अर्थ से दा का उच्चारण है। दीप तथा द्युत इस धातु से ये देव शब्द की निर्मिति हुई है। संक्षेप में द्युलोक में जो रहते हैं उसे देवता कहा जाता है। अब देवता अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि जो उच्च कोटि के देवता है, जो ईश्वर स्वरूप है, वो उच्च कोटि के देवता है और वो सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। अन्य जो स्वर्गलोक के देवता है वो विहित कार्य, जिससे वायु देवता वायु से निगडित कार्य करेंगे, जल देवता है वो जल से निगडित कार्य करेंगे, वास्तु देवता है वो वास्तु से निगडित कार्य करेंगे, कुल देवता है वो कुल परंपरा में जो जन्म लेते हैं उनके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे। तो इस तरह से होती है। कुछ उपास्य देवता होती है जिसकी उपासना करके हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। कुछ अनुपास्य देवता है कि जिसकी उपासना करना आवश्यक नहीं होता या करने से कष्ट होता है। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा ये अनुपास्य देवता है। प्रत्यक्ष में ब्रह्मा अनुपास्य देवता नहीं, तो ब्रह्मा निर्मिति की देवता है, सृष्टि की, और निर्मिति के लिए बहुत शक्ति या ऊर्जा या तेज लगता है, तो उसकी साधना करने से उससे कष्ट हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा को तात्विक तौर पर अनुपास्य कहा गया है, मगर फिर भी 2-3 जगह ब्रह्मा के मंदिर है और उपासना की जाती है। उससे अधिक जो क्षुद्र देवता होते हैं, वो क्षुद्र देवता की अगर उन्होंने जो नियम बनाए उस तरह का आचरण नहीं किया गया तो उससे वो कोपित होते और दंडित भी करते हैं। इसलिए क्षुद्र देवता के जो आचार और नियम बंधन होते हैं उसका पालन करना जरूरी होती है। कुछ देवता होते हैं वो इच्छा पूर्ति करने वाले देवता होते हैं, तो भक्तों के अनुयायी की जो सकाम कामना है उसकी पूर्ति के लिए देवता होते हैं। तो देवताओं में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जी, आपने अभी देवताओं के विषय में हमें जानकारी दी, तो सभी के मन में एक प्रश्न निर्माण होता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म
ये हिंदू धर्म का जो वैशिष्ट्य है कि इन्होंने 33 कोटि देवताओं का मतलब जानकर उनके बारे में हमें ज्ञान दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो एक निराकार निर्गुण ईश्वर है वो कितने रूपों में कितने स्वरूपों में कार्य करता है उसका उन्होंने खोज कर हमें जो जो ज्ञान दिया है उसके मुताबिक हम ये 33 कोटि देवता की संख्या उन्होंने हमें बताई है। अब ये 33 कोटि देवता यानी क्या, ये हमने सुना है पढ़ा है मगर उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, उसका अध्ययन नहीं होने के कारण काफ़ी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है। उसका कार्य कारण भाव और शास्त्र अगर हम जान लेते हैं और इनका महत्व भी हम समझते हैं तो ये शंका और भ्रम का निराकरण सहज संभव है। सर्वप्रथम देवताओं के हमारे नाम अलग अलग है और संख्या 33 कोटि है, परंतु सनातन धर्म ये एक ईश्वर एकेश्वरवादी ही है और ईश्वर एक ही है यह मानता है तथा अनेक देव देवियाँ जो है वो उसके अलग अलग कार्य रूप है। ये हमें सर्वप्रथम ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इस अनुषंग से हम आगे जाते हैं। अब 33 कोटि देव है, इसका अर्थ क्या है? तो मुख्य जो देवता है वो 33 प्रकार के देवता है और 33 प्रकार के देवता के एक एक कोट गण या दूत होते हैं और इस हिसाब से देखें तो ये 33 कोट यानी 33 कोटि देवता होते हैं ऐसे कहा जाता है। अब कोटि यह जो संख्या है ये कोट शब्द का अनेक वचनी बहुवचनी अर्थ है। एक देवता और अनेक उसके एक कोटि गण, ऐसे 33 देवता और 33 कोटि गण लेकर 33 कोटि देवता बनते हैं। मगर कोट ये शब्द का दूसरा अर्थ है प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के देवता ऐसा भी उसका अर्थ होता है क्योंकि देवता के भी अनेक प्रकार हैं। इष्ट देवता अनिष्ट देवता है, उपास्य देवता अनुपास्य देवता है, सजीव या निर्जीव देवता है, उच्च या क्षुद्र देवता है, वैदिक या पौराणिक देवता, ऐसे अनेक देवता के प्रकार होते हैं। तो प्रकार के अनुसार भी 33 प्रकार होते हैं, यह इसमें कहने की बात होती है। और प्रत्यक्ष में ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यह 3 प्रमुख देवता है और इन प्रमुख देवता के प्रत्येकी 11-11 कोटि देवता या गण होते हैं और इस हिसाब से भी देखें तो ये 33 कोटि देवता होते हैं। देवताओं की निर्मिति या क्षय ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। पुरातन देवता नष्ट होते हैं, नए देवता की निर्मिति होती है, परंतु ये देवताओं की संख्या मात्र सतत कायम रहती है। ये बड़ा एक वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधन हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें जिस प्रकार से बताया कि 33 प्रकार के देवता होते हैं, तो 33 प्रकार के मुख्य देवताओं की जानकारी आप हमें दीजिए। हाँ, यानी आपने जो प्रश्न पूछा है कि 33 प्रकार के मुख्य देवता कौन से हैं, तो वो हम जान लेंगे अभी। तो सर्वप्रथम हम आदित्य ये देवता के बारे में जानते हैं। आदित्य के 12 प्रकार होते हैं। दूसरा है रुद्र देवता, तो रुद्र के 11 प्रकार है, एकादश रुद्र ऐसा कहा जाता है। तीसरा होता है वसु, वसु यानी जो दिशाओं के स्वामी होते हैं, तो वो वसु 8 होते हैं। अष्ट दिशाओं के जो स्वामी होते हैं वो 8 संख्या में होते हैं। इंद्र एक और प्रजापति एक, इस तरह से ये 33 प्रकार के देवता है। अन्य एक विचारधारा में इंद्र या प्रजापति के बजाय 2 विश्वदेव वो गिनते हैं और कुल मिला के वो 33 प्रकार के ही देवता होते हैं। तो इस प्रकार से 33 प्रकार के देवता और उनके एक कोटिगण मिलके 33 कोटि देवता होते हैं। जी, आपने अभी यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से बताया कि 33 प्रकार के कौन से देवता होते हैं, लेकिन एक प्रश्न मन में निर्माण होता है कि केवल हिंदू धर्म में इतने प्रकार के देवता क्यों हैं? तो इस प्रकार से बहुत बार आलोचना भी की जाती है, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? सबसे पहले तो फिर से मैं कृतज्ञतापूर्वक हमारे ऋषि मुनियों को ही वंदन और शरण जाके स्मरण करूँगा, क्योंकि उन्होंने जब तपस्या करके ईश्वर कौन से रूप में
कौन सा कार्य कर रहा है, ये उन्होंने संशोधन किया था, वो उन्होंने जान लिया था। और उन्होंने इतने प्रकार से ये ईश्वर कार्य था ये जानने के बाद उन्होंने उस देवता को संबोधन और नाम दिया था। जैसे हिंदू धर्म में देखा तो कुल परंपरा में कुल की संरक्षण के लिए, कुल के भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कुल देवता होती है, यह जानकर उसे कुल देवता कहा गया है। जब कोई परिवार व्यक्ति अपने निवास के लिए घर बांधता है, घर की निर्मित करता है, वास्तु निर्माण करता है, तो उसने यह भी जाना था कि इस वास्तु के लिए भी एक शक्ति देवता कार्यरत होती है और उसे उसने वास्तु देवता संबोधित किया था। इसी तरह से स्थान देवता होती है, ग्राम देवता होती है, क्षेत्रपाल देवता होती है। तो विविध विधियों में विविध समय आवश्यकता अनुसार इन देवताओं की हम पूजा करते हैं और देवता की उपासना या आशीर्वाद लेते हैं। अब इस विषय में हिंदू विरोधी यही कहते हैं कि अन्य धर्म में केवल एक ही देवता है, तो हिंदू धर्म में इतनी देवता की आवश्यकता क्यों है? मगर उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि देश में प्रधानमंत्री एक ही है और एक ही सत्ता है, परंतु प्रधानमंत्री से लेकर फिर प्रांत, प्रांत से जिला और जिला से तालुका और तालुका से ग्राम तक के, यानी ग्राम में ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद, महानगर पालिका, फिर विधानसभा और फिर लोकसभा, इस तरह की रचना करके अलग अलग कार्य के अनुसंग से, अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से, अलग अलग प्रशासकीय व्यवस्था के माध्यम से एक व्यवस्था का निर्माण होता है। उसी तरह से ईश्वर एक ही है, मगर जल की आपूर्ति, वायु की आपूर्ति, भूमि का आवंटन, कुल परंपरा की रक्षा या बुद्धि की देवता, ज्ञान की देवता, ऐसे विविध रूपों में ईश्वर जब प्रकट होकर कार्य करता है, तो ये सब सनातन धर्म के ऋषि मुनियों का वो तब का फल है कि हम ये जान पाए कि इतना बड़ी व्यवस्था ईश्वर की है। तो एक तरह से ये हमारे सनातन धर्म के प्रगल्भता का ये लक्षण है, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अनेक देवताओं की साधना करें तो एकाग्रता नहीं होती है, तो क्या एक ही देवता या एक ही नाम जप अगर हम करते हैं तो उसका हमें साधना में लाभ हो सकता है क्या? बहुत मूलभूत प्रश्न आपने पूछा है, मगर हमको सनातन धर्म के कुछ तत्वों को भी ध्यान में रखकर साधना या उपासना की आवश्यकता होती है। और सनातन धर्म ने हमें एक तत्व बता के रखा है कि अनेकता से एकता में आना, ये एक मूलभूत सनातन धर्म का तत्व है। यानी ईश्वर एक ही है, जगत में जो जो भी दिख रहा है वो मात्र अन्य अनेक 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 हमें दिखते हैं। हमको सब अनेक अनेक दिखता है, मगर सब ये अनेकता से हमें एक ईश्वर की तरफ जाना है, यह ध्येय लेके हमें प्रयास करना अपेक्षित है। और यह कैसे साध्य कर सकते हैं यह हम जान के लेंगे। बहुत बार अध्यात्म में हम अपने रुचि को महत्व देते हैं, मगर हमारी रुचि अरुचि का अध्यात्म में कोई महत्व नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्षय रोग हुआ, टीबी हुआ है, और वो डॉक्टर से कहेगा कि मुझे सल्फा की गोलियां पसंद है, मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन पसंद है, इसलिए मुझे वही दो, तो क्या डॉक्टर वह देंगे? नहीं। डॉक्टर तो उन्हें कहेंगे कि आपको ठीक होना है तो आपको आइसोनेक्स ही लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अध्यात्म में होता है। बहुत व्यक्ति को लगता है कि मुझे गणेश जी पसंद है, किसी को लगता है मुझे शिव जी पसंद है, किसी को लगता है मुझे साईं बाबा पसंद है, मगर अध्यात्म में रुचि अरुचि का कोई महत्व नहीं, उपयोग नहीं है। इसके परे जाकर जो शास्त्र जानकर साधना करता है, जो गुरु ने दिया हुए मंत्र को जाप करके गुरु कृपा से साधना करता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। तो इसलिए अनेक देवताओं से एक देवता के स्मरण में आना यह शास्त्र होता है। उसी तरह से पूजा घर में एक अड़चन होती है। हमारे पूजा घर में अनेक देवता होते हैं या एक ही देवताओं के अनेक फोटो या उसकी मूर्तियाँ होती है, उसके कारण हमारी जो भाव भक्ति है, पूजा है, उसमें एक अवास्तव समय भी लगता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है।
हमें मूलतः कौन सी देवता की आवश्यकता है वो देखने की आवश्यकता है। हमारे पूजा घर में कुल देवता होना चाहिए, श्री गणपति होना चाहिए, कुलाचार अनुसार अगर बाल गोपाल आए तो वो होना चाहिए, हनुमान जी या श्री अन्नपूर्णा माता, इतनी देवताओं की संख्या हमारी पूजा घर में आवश्यक होती है उतनी रख सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा होती है तो वो हम किसी पास के मंदिर में दे सकते हैं, या कोई नया जीवन शुरू कर रहे हैं उनको आवश्यकता है उनको दे सकते हैं, या अगर नहीं है तो हम विसर्जित भी कर सकते हैं। मगर हम जो उपासना कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं वो एकनिष्ठता से हमें करते आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हम कभी कभी पोथी भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो किसी व्यक्ति को यह अहंकार निर्माण होता है कि देखो मैंने कितने पोथी के पाठ किया है, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। मगर केवल पारायण करने से यह सब प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि संत कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय ना कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी किसी ने बहुत पोथी पढ़ा और उसको यह है मगर उससे कोई पंडित नहीं होता अगर उसमें प्रेमी निर्माण ना हो तो किसी ग्रंथ का पाठ या पारायण करने के बजाय उस ग्रंथ में जो बताया है वो प्रत्यक्ष कृति और आचरण में लाते हैं तो हमें आनंद प्राप्ति या साधना में आध्यात्मिक उन्नति होना संभव होता है। भगवान के गुण गान की अपेक्षा करने के बजाय भगवान का नाम स्मरण ही सीधा हम करना शुरू करते हैं तो उसी से हमें साधना के लिए लाभ होता है। और हमें तो पता है कि हनुमान जी तो सतत श्री राम ऐसे ही जप कर रहे थे। उसी तरह से हम सभी को हमारी एक इष्ट देवता या जो कुछ गुरु मंत्र मिला है उसको पकड़कर हमें जाप करने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हमारे हर एक के घर में पूजा घर होता है, तो पूजा घर में हम देवी देवताओं की रचना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में आप वर्तमान में एक गलत परंपरा शुरू हो गई है। कोई किसी तीर्थ क्षेत्र में जाता है, भगवान की मूर्ति या फोटो लाता है और सबको बांट देता है। किसी के यहाँ कोई त्यौहार है या कोई शादी ब्याह है, व्यक्ति जाता है देवता की मूर्ति या फोटो लेके आता है, उनको भेंट देता है और फिर व्यक्ति भ्रमित होके उसको अपने पूजा घर में रखना शुरू कर देता है। पूजा घर में जब भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है फिर उसको दीवार पे टांगना शुरू कर देता है और प्रत्यक्ष में उसका मनोभाव से पूजा करना, तस्वीरों को प्रतिदिन पोंछना, भाव भक्ति से उसकी पूजा करना उसको संभव नहीं होता है और उसके कारण उसको देवताओं की कृपा नहीं मिलती है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, पूजा घर में रचना कैसी होनी चाहिए या पूजा घर में देवता कितनी होना चाहिए। तो एक सत्संग में क्या हुआ था, एक महिला आई थी और उसने बताया कि उसे पूजा करने के लिए 7 घंटे समय लगता है और उसके लिए वो सवेरे 2 बजे उठती, नहाती धोती, 3 बजे से पूजा शुरू करती है, तब जाके सवेरे 8-9 बजे तक की उसकी पूजा होती है और फिर उसके दिन के कार्यक्रम शुरू होते हैं। अब ये सब करने में धार्मिकता भी नहीं दिखाई दे रही, श्रद्धा भी नहीं था, भाव भी नहीं था, क्योंकि दादी सास के समय के देवता, फिर सास के समय के देवता, फिर इनके विवाह के समय में देवता की इतनी भीड़ हुई थी कि उसको पूजा में 8-9 घंटे लगते थे और फिर वो पूजा करना है करके करना हो रहा था तो उसका लाभ नहीं हो रहा था। अब विवाह होने के बाद एक कुल देवी होती है जो मायके से अन्नपूर्णा मिलती है, वो अन्नपूर्णा, हनुमान जी या बालकृष्ण हो तो उनकी एक मूर्ति। तो ऐसे 3-4 जो देवता है उतनी देवता हमारे पूजा घर में आवश्यक होती है। मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा कि इसमें अड़चने कैसे आती है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर आठेलू जी एक बार उनके किसी मित्र के यहाँ बुलाने पर गए थे, तो उनके घर पर जाने के बाद हमारे गुरुदेव जी ने उनको पूछा कि आपके घर के उस कोने में क्या है, वहाँ से मुझे कुछ कष्टदायक या कुछ बुरे स्पंदन आ रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। तो इस पर वे थोड़ा नाराज हो गए और वो बोले, अरे डॉक्टर ऐसे क्यों कह रहे हैं, उस जगह तो मेरा पूजा घर है। तो उस समय जब हमारे गुरुदेव जी ने जहाँ वहाँ जाकर जब देखा तो वहाँ पे कम से कम 25-30 देवताओं की मूर्तियाँ और प्रतिमा रखी हुई थी। जहाँ देवता या मूर्ति होती है वहाँ देवता का
अध्यात्म शास्त्र के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और शक्ति एकत्रित होती है। हम सभी को केवल शब्द और रूप का ज्ञान होता है, मगर भगवान की उपासना करने के कारण उनका दर्शन होता है, उनकी शक्ति वहाँ जागृत होती है। जिस तरह से हम भौतिक शास्त्र या पदार्थ विज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो हमें यह पता होता है कि प्रत्येक वस्तु में उसमें एक शक्ति विद्यमान होती है और उसका पता हमें अध्ययन के बाद पता चलता है। तो जैसे हम पूजा घर में पूजा करते हैं, तो वो प्रतिमा और मूर्ति से भी वहाँ शक्ति जागृत होती है, प्रक्षेपित होती है। और फिर जब दो शक्ति एकत्रित आती है, तो उसका मिलकर एक तीसरी नई शक्ति का निर्माण होता है। तो पूजा घर में अगर 25-30 मूर्तियाँ और प्रतिमा है और एक साथ उनसे शक्ति निर्माण हो रही है, तो उसकी जो एकत्रित शक्ति निर्माण हुई वही कष्टदायक हुई थी। यानी पूजा घर था, वो पूजा करने का प्रयास भी कर रहे थे, मगर उसका परिणाम कष्टदायक स्पंदनों में हुआ था। इसलिए हमें पूजा घर में मर्यादित देवता रखनी चाहिए। जिसे गुरु प्राप्ति हुई हो, उन्होंने केवल गुरु की तस्वीर रखी तो भी चलता, या घर में अगले पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए जो कम से कम आवश्यक है, जैसे अन्नपूर्णा माता है, बालकृष्ण है, हनुमान जी है, या आप किसी इष्ट देवता है, देवी माता है, तो उनकी आप रख सकते हैं। 4 या 5 देवता चाहिए। अब शंकराचार्य जी ने जिस समय ये पंचायतन की संकल्पना लाई, उसमें उन्होंने गणेश जी को प्रथम स्थान दिया था। इसके दो भी कारण हैं कि पूर्व में शैव और वैष्णव में काफ़ी द्वंद्व और झगड़े होते थे और एक दूसरे के देवताओं को स्वीकारने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी। उसके समन्वय हेतु शंकराचार्य जी ने शंकर और विष्णु को नहीं तो श्री गणेश जी को पहले पूजा का मान और मध्यभागी मान दिया और उनका स्थान निश्चित किया। मगर अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण इसका ये है कि गणेश जी जो है वो नाद भाषा और प्रकाश भाषा को जानते हैं, और हम जो पूजा पाठ या मंत्र या प्रार्थना या उपासना करते हैं वो नाद भाषा में होती है, वो प्रकाश भाषा में रूपांतरित करके देवताओं तक पहुंचाने का कार्य गणेश जी करते हैं। इसलिए सभी पूजा में श्री गणेश पूजन पहले होता है। दूसरी बात है कि गणेश जी के पूजन के कारण सभी दिशाएं मुक्त होती है और हम जिस देवता को आह्वान करते हैं उस देवता को वहाँ आना भी संभव होता है। तो इसके कारण गणेश जी को एक प्रकार से दुभाषियों का काम और दूसरी तरह से दिशाओं को मुक्त करके देवताओं का रास्ता खुला करवाने के लिए मध्यभागी उनको स्थान देना आवश्यक होता है। दूसरी ओर गणेश जी के दाई ओर पुरुषवाचक देवताओं रखना चाहिए। समझो कुलदेव है तो कुलदेव है, हनुमान जी है या श्री राम जी है, जो भी देवता है। और गणेश जी के बाई ओर स्त्रीवाचक देवता, उदाहरणार्थ कुल देवी है, अन्नपूर्णा देवी है, उनको बाई ओर रखना चाहिए। जैसे पूजा में शास्त्र होता है, कभी कभी पुरोहित पूजा करते समय पति के बाएं और स्त्री को बैठने के लिए कहते हैं, तो कभी दाएं और बैठने के लिए कहते हैं। उसका शास्त्र है कि जब किसी कार्य हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है तो पुरोहित पत्नी को यजमान के दाई साइड में बैठने के लिए बताते हैं। उसी तरह से एक दूसरा शास्त्र होता है कि दाई नाड़ी होती है वो शक्ति की होती है, बाई नाड़ी होती है वो आनंद की होती है। और स्त्रीवाचक जो देवता है वो शक्ति स्वरूपिणी होती है। और गणेश जी के दाई और अगर स्त्रीवाचक शक्ति रखा तो वहाँ एक बाजू में प्रचंड शक्ति निर्माण होती है और बाएं बाजू जो आनंद की है वहाँ पुरुषवाचक देवता होते हैं, तो वहाँ प्रचंड आनंद निर्माण होता है, तो वहाँ पे असंतुलन निर्माण होता है। तो गणेश जी की जो दाई शक्ति की नाड़ी है उसको संतुलित करने के लिए स्त्रीवाचक देवता बाई तरफ रखी जाती है। तो गणेश जी की दाई नाड़ी शक्ति का प्रतीक है, तो बाई और स्त्रीवाचक देवता शक्ति, तो वो संतुलन हुआ। गणेश जी का बाई नाड़ी जो है वो आनंददायी है, तो दाहिने तरफ रखे हुए जो पुरुषवाचक देवता है वो आनंद स्वरूप होते हैं। तो दोनों तरफ शक्ति का संतुलन निर्माण होके उपासक या भक्तों को जो आवश्यक है वो उसे प्राप्त होता है। इस तरह की पूजा की रचना का शास्त्र हमारे धर्मशास्त्र ने बताया है।
तो ये सनातन के जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उसमें इसके बारे में बहुत सविस्तर जानकारी दिया है। इस तरह से अगर संतुलित और शास्त्र जानकर पूजा घर की रचना करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो उपासक को बहुत लाभ होता है, ऐसे सबको अनुभव है। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया। आज हम सभी ने समझ कर लिया कि परमेश्वर, अवतार, ईश्वर, ये सब संकल्पनाएं क्या क्या है, देवताएं कौन सी है, 33 कोटि देवता क्या है, और हमें कौन सी देवता की उपासना करनी चाहिए। हमारे घर का पूजा घर है, उस पूजा घर में हमें किस प्रकार से हमें रचना करनी चाहिए। तो ये सब धर्मशास्त्र में जो बताया गया है वो सब जानकारी आज हमें सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से यहाँ पर मिली है। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हमें जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी। इसी के साथ आपको यदि ये विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण हुए हो तो आप सभी अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में, फेसबुक कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे आप अवश्य दे सकते हैं। आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने का हम यथाशक्ति प्रयास भी करेंगे। अब इसी के साथ आज का यह जो धर्म संवाद का जो विशेष कार्यक्रम है वो यहीं पर हम रोकते हैं उसे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आज का संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। सभी को नमस्कार।